गुड मॉर्निंग। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का ये जो है आज आखिरी वीडियो है। बहुत छोटे छोटे एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा, मूल कॉन्सेप्ट वगैरह पे कहीं भी कोई भी दिक्कत कोई समस्या आपको होगी तो बताते रहिएगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बहुत से लोग पढ़ाते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या, लोग कहते हैं एक्यूरेट आंसर लाइए, एक्यूरेट आंसर लाइए। जैसे आप कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते होंगे, उसका एग्जैक्ट आंसर है मान लो 35। कितना आंसर है? 35। और आपका आंसर आ रहा है 34.92। मतलब अगर मान लो 35 बुक में आंसर दिया है और आपने सॉल्व करके हाथ उठा के कहा सर मेरा आंसर है 34.92, तो मैं कहूंगा ना हाँ हाँ लगभग तुम्हारा आंसर सही है, एक्यूरेट। तुम ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। तुम ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक हो, नियर हो, नियर नियर ट्रू वैल्यू, टीवी। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू क्या है? 35 है, और तुम 35 के काफी नजदीक हो। जब तुम ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक रहो देन दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी। तो कहते हैं बहुत एक्यूरेट निकाला है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब बात है सर प्रिसीजन क्या है। अच्छा, ट्रू वैल्यू क्या है? 35। मान लो 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट हैं। पहले बच्चे का आंसर आ रहा है 31.9, दूसरे का आ रहा है 30.8, तीसरे का आ रहा है 31.7, चौथे का आ रहा है 30.99। अच्छा एक चीज देखिए, ये चारों आंसर एक दूसरे के क्या है? नजदीक है। देखो देखो 31.9, 30.8, बहुत हल्का सा फर्क है इसमें। देखो बहुत और कम फर्क है इसमें, और कम फर्क है। ये चारों आंसर एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से दूर हैं। अरे 35 और 31 कहाँ आंसर सेम है भाई? लगभग आप ये नहीं कह सकते कि लगभग सही है, बहुत बड़ा गैप है, 3-4 का गैप। तो एक्यूरेट वैल्यू से ये दूर हैं, लेकिन आपस में चारों बच्चे गलत आंसर दिए हैं, लेकिन चारों का आंसर एक दूसरे के करीब है, तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज। बोलो क्या बोलते हैं? प्रिसाइज। तो आप बोलेंगे दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, दिस वैल्यू इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है, तो ये अच्छा मान लो आपका किसी का आंसर आया 34.92, किसी का आ रहा है 34.91, किसी का आ रहा है 34.89। तो आप कहेंगे ये तीनों वैल्यूज क्या है? बोलो क्या है? प्रिसाइज। ये तीनों वैल्यू प्रिसाइज भी हैं, और ये तीनों की तीनों वैल्यू एक्यूरेट भी हैं। देखिए ट्रू वैल्यू के तीनों, ये तीनों ट्रू वैल्यू के नजदीक है, तो ये तीनों वैल्यू क्या है? एक्यूरेट भी हैं। तो प्रिसाइज वर्ड तभी इस्तेमाल करेंगे जब कई बच्चे हों, कई बार कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। इसी चीज को आप एक निशाने वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक मिनट, निशाने वाला कहाँ गया? इसी चीज को देखिए, इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप देखते हो कभी कभी निशानेबाजी में ऐसे एक कार्डबोर्ड होता है और बीच में ऐसे एक गोला बना होता है, कहा जाता है निशाना लगाइए। अच्छा यही ये सेंटर पॉइंट है, निशाना लगाना है गोले पर। गोले पर निशाना लगाएंगे तो आप जीत जाएंगे। अगर आपका निशाना यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप क्या है? बोलिए एक्यूरेट है। बोले क्या है? एक्यूरेट है। तो यहाँ आप बोलेंगे एक्यूरेट, एक्यूरेट। ठीक है, अच्छा मान लीजिए दूसरी कंडीशन, आपको यहाँ पर निशाना लगाना है, लेकिन आपका निशाना यहाँ लगा, फिर दोबारा मारे आप, फिर यहीं लगा, फिर दोबारा मारे, यहाँ लगा, चौथी बार यहाँ लगा, पांचवी बार यहाँ लगा, तो आपके सारे निशाने गलत लग रहे हैं। देखिए एक्यूरेट नहीं है, दूर हैं। एक्यूरेट नहीं, दूर है, लेकिन प्रिसाइज है, अगल बगल है, अगल बगल है, अगल बगल है। तो यहाँ आप लिखेंगे नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, बट प्रिसाइज, बट प्रिसाइज। और यहाँ क्या था? एक्यूरेट भी था और अगल बगल भी है। देखो अगल बगल भी है, नजदीक भी है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब यहाँ देखिए तीसरी कंडीशन, आपको निशाना यहाँ लगाना है, आपका यहाँ एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। देखो सब एक्यूरेट भी नहीं है, दूर दूर है, और आपस में भी नजदीक नहीं है, मतलब एकदम तुक्का हवा में आप मार रहे हैं। तो इसको बोलेंगे नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट भी नहीं है, नॉट एक्यूरेट और नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज। ना तो ये एक्यूरेट है, ना तो ये प्रिसाइज है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको तीन कंडीशन समझा दिया, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, और यहाँ नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। न तो एक्यूरेट है, न तो प्रिसाइज। इस गोलवा में लगेगा तब ना एक्यूरेट कहोगे। तो यहाँ गोले के बाहर है तो नॉट एक्यूरेट, यहाँ भी गोले के बाहर लग रहा है निशाना आपका तो नॉट एक्यूरेट। ठीक है, यहाँ गोले के अंदर लगा तो एक्यूरेट, और सब नजदीक लगे एक दूसरे के, सारे निशाने एक दूसरे के नजदीक लग रहे हैं तो प्रिसाइज। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी आपको मैंने समझाया है, ये दो एग्जांपल देके, एक बच्चों वाला, स्टूडेंट वाला।
न्यूमेरिकल वैल्यू निकालकर और एक तीरंदाजी निशानेबाजी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक आज का खत्म। आपका दूसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए इसका डेफिनेशन एक लाइन में लिखा हुआ है, ऑल द सर्टेन डिजिट, सर्टेन माने फिक्स, प्लस प्लस माने जोड़ना है, वन डाउटफुल डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिख दिया 11.34। अच्छा तो क्या ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू है किसी चीज की? नहीं। ठीक है, डाउटफुल है, कहीं कहीं डाउटफुल है। 11 कंफर्म है, 0.3 भी कंफर्म है, हो सकता है रहा हो 42, हो सकता है 11.342 रहा हो, बचपन से पढ़ते आए हैं 3 डिजिट में हो, और तीसरी डिजिट अगर 5 से कम हो तो इसको नहीं लिखते हैं, चल जाता है काम। तो हो सकता है ये 11.342 रहा हो, या 341 रहा हो, या 344 रहा हो, मतलब इसके बाद हो सकता है कुछ रहा हो जिसको आप नहीं कंसीडर किए, मतलब ये डिजिट हमारी क्या है, डाउटफुल है। ये क्या है, डाउटफुल है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑल सर्टेन डिजिट। तो सर्टेन कौन सा है बोलिए, सर्टेन कौन सा है, ये सर्टेन है, दिखेगा ये वाला और ये वाला सर्टेन है। तो 1 2 3 सर्टेन प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, और ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, तो 3 1 4, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4। अच्छा बढ़ा के देख लो, कहीं लिखा हो 11.349 होता है, तो याद करो हम लोग इसको लिख देते थे 11.35, हम कहते थे 9 नहीं लिखेंगे और एक इसमें जोड़ देंगे 35, याद आ रहा है, बचपन की बता रहे हैं, 3rd 4th वाली। तो ये 35 हो गया, तो एग्जैक्ट ये 5 थोड़ी था, यानी ये वाली डिजिट क्या हो गई, डाउटफुल हो गई। ये वाली डिजिट परमानेंट क्या हो गई, डाउटफुल हो गई। तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 1 2 3, ये 3 सर्टेन है और प्लस 1 क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो वही चीज है, तो सारे सर्टेन डिजिट्स को काउंट करिए और उसमें एक डाउटफुल डिजिट को काउंट करिए, 1 2 या 3 नहीं, एक डाउटफुल डिजिट को काउंट कर लीजिए। काउंट करने पे जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको पता करने के कुछ रूल हैं, 4 या 5 रूल हैं, तो मैं बारी बारी से रूल लिखूंगा और आपको उसके एग्जाम्पल देते जाऊंगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे लिख दिया गया 11.25, बताओ कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 सर्टेन है और लास्ट वाला मैंने बताया था ये अनसर्टेन है, बताया था ना, डाउटफुल वाला केस है। 1 2 3 4, तो कितने, इसके आंसर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर कहीं लिख दिया गया 1.392, ठीक है, तो 39 तो सर्टेन है, 2 वाला डाउटफुल है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, मान लो 2 इसके आगे भी 5 लिख दिया गया, तो 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे कहीं लिखा हो 1.5, तो एग्जैक्ट ये 1 कंफर्म है, हो सकता है इसके आगे 5 1 रहा हो, आप अप्रॉक्स 1.5 मान लिए हो, तो 1 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये यस है, 5 मत समझ लेना यार, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये मैंने अभी कुछ देर पहले भी डेफिनेशन के साथ ही डिस्कस किया था ये चीज, तो इसमें थोड़ा नहीं। आइए रूल नंबर 2 पे, ए जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे अगर लिख दिया गया, एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे अगर लिख दिया गया 11.0009, तो ये देखो ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरोस आए हैं, जिनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं लिख दिया गया 11.202, तो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहीं लिख दिया गया 10.01, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है, तो अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में लाई करेगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और ये नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये 2 रूल हो गए, 2 रूल और है बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, कोई नॉन जीरो डिजिट उसके लेफ्ट के जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं। जैसे लिख दिया गया 0.5, तो देखो लेफ्ट में है ना, ये नॉन जीरो है और इसके लेफ्ट में भी जीरो आया है, चाहे डेसिमल के इधर आया चाहे डेसिमल के इधर आया, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 SF। अगर कहीं लिख दिया गया 0.00409, अब इसमें दिमाग लगाओ, ये देखो ये नॉन जीरो है, इसके पहले 3 जीरो है, तो लेफ्ट वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, नॉन जीरो के पहले वाले, नॉन जीरो के पहले वाले नहीं काउंट होंगे, तो काउंट कितने होंगे, 1 2 3। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये इसको इस जीरो क्यों काउंट कर लिए, ये जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आता है। अभी रूल नंबर 2 पढ़े हो ना, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आएगा, 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आएगा तो उसको काउंट करेंगे।
और रूल नंबर 3 क्या कहता है, लेफ्ट वाले जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई नंबर जीरो शुरू हो रहा है तो पहला नॉन जीरो के लेफ्ट वाले को काउंट नहीं करेंगे। मैं लिखा हो 0.000000001, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हाई सब नहीं काउंट करेंगे, खाली हाई 1 काउंट करेंगे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। फिर लिख दिया गया 0.00100000002, तो देखो 1 पहला नॉन जीरो ये है, इसके इधर वाले को नहीं काउंट करेंगे, इसको करेंगे और 2 नॉन जीरो के बीच के जीरोस को काउंट करेंगे, तो 3 2 5 2 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कई लोग को लग रहा होगा मैथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मैथ नहीं है बच्चा, ये क्या है, केमिस्ट्री है। दिया है कहीं इसका, मैंने अपने पूरे जीवन में बीटेक कर लिया, ठीक है, बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, ठीक है, और पिछले 10 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी इसका यूज नहीं देखा, डेली लाइफ में इसका कोई यूज नहीं देखा, तो कोई इसका यूज नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए बता दे रहा हूँ, आपको ये ना लगे कि छूट गया है, सर नहीं बता। ठीक है, एक रूल और बचा है, रूल नंबर 4, इसको नोट करिए। एक रूल और, जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल जो पॉइंट होता है दशमलव, उसके दाहिनी ओर के सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे कैसे भी आए। जैसे लिख दिया गया 25.0, तो इस अगर कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 1 2 3 1 2 3। अच्छा, इसका मतलब समझते हो पॉइंट जीरो क्यों लिखा गया? कई लोग कहते हैं इसको 25 ही लिख दिए होते, कई लोग कहते हैं इसको 25 लिख दिए होते, काहे 25.0 लिखे? इन दोनों कोई फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब ये है कि तुम कैलकुलेशन डेसिमल के 1 डिजिट तक किए थे, और जब कैलकुलेशन डेसिमल के 1 डिजिट तक किए तो वैल्यू क्या आई, 0 आई। 2 डिजिट तक तुम नहीं गए, 1 तक गए। और यहाँ का मतलब क्या है, तुम डेसिमल वाला कैलकुलेशन नहीं किए हो, खाली 25 पे आके रुक गए हो। तो बताओ यहाँ कितने, ये डेसिमल के राइट में है, कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मैं लिखा और 25.00900, तो देखो डेसिमल के राइट वाले सारे जीरो गिने जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 9 0, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कहीं लिखा हो डेसिमल के राइट वाले गिनेंगे, बस ये ध्यान रहे कि डेसिमल के राइट वाले जीरोस को गिनेंगे, लेकिन ये ध्यान, आप कई लोग कहेंगे सर इसको भी गिनेंगे क्या, 0.009, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब कई बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी तो डेसिमल के राइट में है, तो ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोला एक नॉन जीरो आना चाहिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये नॉन जीरो था, फिर डेसिमल के राइट में जीरो आ रहे थे तो गिन लिए, लेकिन यहाँ पर ये जीरो जो है शुरुआत ही नंबर 0 से हो रहा है, 0.00, तो ये डेसिमल के राइट में तो है, इस रूल के हिसाब से इसको गिनेंगे। लेकिन इसके पहले वाला रूल कहता है कि लेफ्ट में जितने जीरो आए पहले नॉन जीरो के उनको गिनेंगे नहीं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये रूल नंबर 4 कहता है कि ये होंगे, और रूल नंबर 3 कहता है कि ये नहीं होंगे, तो प्रियोरिटी बेसिस पे रूल पढ़ाए जा रहे हैं, तो पहले रूल 1 2 3 फिर 4। ठीक है, इसको नोट करिए। आखिरी रूल कहीं लिखा है, ये देखिए पढ़िए, इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 0 पे खत्म हो, बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, लेकिन ये जीरो डेसिमल के राइट में नहीं है। ठीक है, दीज जीरोस आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। ये देखिए 11400 लिखा है मान लीजिए, तो आप इसमें नहीं बता सकते। आप ये देखो, ये जीरो डेसिमल इसके बाद लगा है ना, ये जीरो देखो, ये नंबर 0 पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये जीरो डेसिमल के राइट में नहीं है। इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस, एंड हो रहा है 0 पे, बट दीज जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, लेकिन ये जीरो डेसिमल के राइट में नहीं है, तो तुम कंफर्म नहीं हो कि यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तुम बोलोगे आई एम नॉट कंफर्म। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, देखिए कई तरीके से लिख रहा हूं, 1.14 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसे लिख दूं, यही तो मतलब हुआ, देख लो। तो अब देखो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3, ये तो कंफर्म है, इसको छोड़ दो, इसकी बात छोड़ दो, तो लिख दिए पावर वाला टर्म को, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.140 इंटू 10 टू द पावर 4, अब ये देखो जीरो डेसिमल के राइट में, इसको गिनेंगे ही तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं 1.1400 इंटू 10 टू द पावर 4, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मतलब इसी नंबर को ऐसे 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 लिखा जा सकता है, और सिग्निफिकेंट फिगर बदलते रहेंगे। खाली ऐसे लिखा हो और पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो नहीं बता सकते, नॉट कंफर्म। लेकिन इसको अगर आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें, तो आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं बदल रहे हैं लगातार। ठीक है, ये जीरोस को क्यों काउंट किए, क्योंकि ये डेसिमल के राइट में थे, राइट में सारे वाले जीरोस काउंट होते हैं, इसलिए इनको काउंट किया गया। 3 2 5 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी के साथ मेरे बुद्धि विवेक से ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरा मूल कॉन्सेप्ट, पूरा मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी सब पढ़ा दिया हूँ सर। आपको लिमिटिंग रीजन पढ़ा दिया, इंपायरिकल फार्मूला पढ़ा दिया, एक्यूरेसी प्रिसीजन हो गया, आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया मैटर का, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, प्योर एलिमेंट, प्योर कंपाउंड एलिमेंट सब बता दिया। ठीक है, आपको 5 लॉ पढ़ा दिए गए,
सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैलुजेक का वॉल्यूम वाला लॉ, सारे के सारे लॉ बता दिए गए। एक चीज़ है जो थियोरेटिकली छूट रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, होमवर्क है आप लोग का इस चैप्टर में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे, साइंस में 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है क्या है, मैं ओरली बता दे रहा हूँ। हर एटम बहुत छोटे, हर एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, कोई भी गैस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होती है। अगर एक ही तरह का एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स का साइज, शेप एंड साइज क्या होगा, सेम होगा। अगर एलिमेंट बदलोगे तो शेप और साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर तुम कोई गैस लोगे उसके मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही सारे पॉइंट हैं, इसको एक बार अपने मन से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।